Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Today is Thursday, 14th August 2025, the day of unity, pride and gratitude as we celebrate independence of our beloved homeland, Pakistan. So first of all, happy Independence Day to you all. But as our great leader, the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam said, work, work and work. So let's move towards our topic, simple present tense. कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसके साथ हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देखा था. लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? इट टॉक्स अबाउट एक्शंस हैपनिंग रेगुलरली. सिंपल प्रेजेंट टेंस में उन एक्शंस का या कामों का जिक्र होता है जो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे होते हैं. जैसे ही रीड्स द न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ता है. आज हम इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जनरल फैक्ट्स या हैबिचुअल एक्शंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं. लुक एट दिस सेकेंड सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है. वैसे तो हमारे पास इस सेंटेंस में सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ एस और ईएस एंड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. बट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के यूनिवर्सल फैक्ट क्या होते हैं जिन पे टाइम पीरियड का या ज़माने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. अर्थ या ज़मीन पास्ट में भी सूरज के गिर्द घूमती थी, प्रेजेंट में भी घूमती है और फ्यूचर में भी घूमेगी. थर्ड सेंटेंस देखें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. ये एक जनरल फैक्ट है. अब ये सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है. यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो इस यूज़ हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये लिंकिंग वर्ब है. लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट को किसी दूसरे वर्ड या फ्रेज़ के साथ कनेक्ट करता है जिससे हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. व्हाट इज़ ऑनेस्टी? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसको आप किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं. या जैसे मैं कहती हूँ आयशा इज़ अ गुड गर्ल और यू आर गुड स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा क्योंकि ये जनरल फैक्ट्स हैं. नाउ लेट्स रिवाइज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सब्जेक्ट, देन कम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द एडिशन ऑफ एस और ईएस. और इस एडिशन का रूल क्या था कि अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम एस और ईएस ऐड करेंगे. देन कम्स ऑब्जेक्ट. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे आसमान में उड़ते हैं. शी टीचेज अस साइंस, वो हमें साइंस पढ़ाती हैं. अब बर्ड्स हमारे पास प्लूरल में था, डेट्स वाई हमने एस और ईएस की एडिशन नहीं की वर्ब के साथ, जबकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने ईएस की एडिशन की है. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस. मनफी जुमले. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग और नॉट ट्रू. वो जुमला जो हमें बताता है कि कोई भी काम या एक्शन नहीं हो रहा है या कोई बात ट्रू नहीं है. इसमें नॉट का यूज़ होता है. नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वह डू एंड डज. डू इज़ यूज विद आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, एंड डज इज़ यूज विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. अब यहाँ आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस का यूज़ हो रहा था, अब यहाँ उनके साथ डज यूज़ हो रहा है. जिन सब्जेक्ट के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं कर रहे थे, अब उनके साथ डू ऐड हो रहा है. अब हम आ जाते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब पे. ये हम कल डिस्कस कर चुके थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो. नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर हम ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब. अगर सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन है तो डू ऐड होगा, और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम डज ऐड करेंगे. फिर ऐड करेंगे नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते हैं. शी डज़ नॉट ड्रिंक मिल्क डेली, वो रोज़ दूध नहीं पीती है. आयशा डज़ नॉट राइट अ लेटर, आयशा खत नहीं लिखती है. आई डू नॉट प्ले पियानो, मैं पियानो नहीं बजाता हूँ या बजाती हूँ. अब यहाँ पर देखें, ये याद रखने के लिए कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस और ई एस का यूज़ क्यों नहीं करते, इसको समझने का ईजी वे ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में जिन सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस की एडिशन हो रही थी, नेगेटिव सेंटेंस में वो एस या ई एस का बर्डन हमारे हेल्पिंग वर्ब डज ने कैरी कर लिया. ठीक है. और जिन सब्जेक्ट में एस या ई एस की एडिशन नहीं हो रही थी उनके साथ डू है, वहाँ पे हमें एस और ई एस की ज़रूरत पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है. अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे. सवालिया जुमले. अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते वक्त सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं. हेल्पिंग वर्ब डू और डज. डू का ऐड होगा जब सब्जेक्ट में आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन होगा, और डज का ऐड होगा जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा. अब इस हेल्पिंग वर्ब को ऐड करने के बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड
क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखते वक्त क्वेश्चन मार्क डालना कभी नहीं भूलते। इस सेकेंड स्ट्रक्चर को देखें। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू और डज, देन नॉट, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब ये किन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिनको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस तो होते हैं लेकिन इसके साथ साथ इनमें नॉट का यूज़ भी होता है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलती है। डू द डॉग्स क्लाइंब ट्रीज, क्या कुत्ते दरख्तों पर चढ़ते हैं। डू नॉट दे गो टू स्कूल एवरी डे, अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया है। यहाँ पर आप देखें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल है। डोंट यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक खत नहीं लिखते हो। डोंट डू नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म है, हमने ओ को ओमिट या स्किप करके अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया है। डज आलिया लर्न हर लेसन, क्या आलिया अपना सबक याद करती है। डज नॉट या डजंट शी प्ले द पियानो, क्या वो पियानो नहीं बजाती है। अब यहाँ पे जैसे हमने डू नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट यूज़ की थी, ये डज नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म है। होप सो कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी डेली रूटीन एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू।